राधा राधा आप क्यों बोलते हैं, है ना? राधा कृष्ण बोलना चाहिए। रा जब आप कहते हैं वृंदावन में जाकर, ये कहीं भी रा इतना उच्चारण करते ही कृष्ण लोलुपवान हो जाते हैं, इसके मुंह से धा निकल जाए। और कहीं आप धा भी कह देते हो, इतनी उद्वेगित हो जाते हैं श्याम सुंदर कि इसको क्या दे दूं मैं। वो वहाँ रंग बन जाते हैं, इसको मैं दूं क्या, इसने मेरे श्री जी का नाम लिया, इसने मेरी किशोरी जी का नाम लिया है। और जैसे रंग की भात जब खड़े हो जाते हैं तो श्री जी आती हैं फिर, और श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के उसी के हाथ में दे देती हैं जिसने राधा बोला है। वाह, ये जो आपने अभी एक चीज़ बोली, ये एक रील वायरल हुई थी हाँ हाँ पीछे उसका। फिर महाराज जी ने अपनी सभा में एक जी 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 किसी ने प्रश्न भी पूछा था इसी चीज़ को लेके, कि बोले कि कोई सज्जन है, नाम नहीं लेंगे हम, बट उन्होंने ऐसा बोला कि भाई राधा राधा आप क्यों बोलते हैं, है ना? राधा कृष्ण बोलना चाहिए। जी जी। तो तब महाराज जी ने ये चीज़ बताई कि बोले भाई राधा राधा बोलोगे तो कृष्ण जी तो वही हैं, उनके साथ ही हैं। विलक कहाँ देख पाएंगे भैया। बिल्कुल। मेरी आंखें दो तो हैं लेकिन देख आपको ही रही हैं। देखने में दो आंखें हैं ना, लेकिन मेरे लिए दृष्टि एक ही है। बिल्कुल। दो आंखें होते हुए भी दृष्टि एक ही है। राधा कृष्ण कहाँ दो अलग बोल पाएंगे हम। राधा बोलते ही समग्र हो जा रहे हैं। आप विचार करिए कि रा उच्चारण मात्र न कृष्ण परम लोभते। रा जब आप कहते हैं वृंदावन में जाकर, ये कहीं भी रा इतना उच्चारण करते ही कृष्ण लोलुपवान हो जाते हैं, इसके मुंह से धा निकल जाए, धा निकल जाए। और कहीं आप धा भी कह देते हो, इतनी उद्वेगित हो जाते हैं श्याम सुंदर कि इसको क्या दे दूं मैं। वो जिनके लिए कुछ अदेय नहीं है, वो इतने व्याकुल हो जाते हैं जिनके रोम रोम में जो है ब्रह्मांड का वैभव वास करता है, वो वहाँ रंग बन जाते हैं। इसको मैं दूं क्या, इसने मेरे श्री जी का नाम लिया, इसने मेरी किशोरी जी का नाम लिया है। और जैसे रंग की भात जब खड़े हो जाते हैं तो श्री जी आती हैं फिर, और श्याम सुंदर का हाथ पकड़ के उसी के हाथ में दे देती हैं जिसने राधा बोला है। वाह। इसलिए वृंदावन में राधे राधे है, और कोई कारण थोड़ी है। और ये तो बात होगी कृष्ण को प्राप्ति की, लेकिन जिस परंपरा से मैं आता हूँ, इसमें जो हमारे आचार्य हैं श्री हरिवंश, ये श्यामा श्याम के प्रेम स्वरूप हैं। प्रेम को यदि आपको देखना हो कि श्याम सुंदर का दिखता कैसा है, श्री किशोरी जी का दिखता कैसा है, तो हमारे आचार्य वृंद को देख लीजिए। इन्होंने वृंदावन को फिर से प्रकाशित किया। बिल्कुल। तो जब आप श्री हरिवंश कहते हैं, जब आपने श्री राधा कहा, तो श्याम सुंदर आपके हाथ में आ गए, करतल स्थित है, श्री जी ने पकड़ा दिया हाथ। और जब आप श्री हरिवंश बोलते हैं तो श्री जी स्वयं को न्यौछावर कर देती हैं आपके ऊपर, किसने मेरे हिज्जू का नाम लिया है। ये बहुत ऊंची बातें हैं, हम लोग तो योग्य भी नहीं इन सब कुछ करने के। बिल्कुल बिल्कुल। आप सबसे पहले एक सीढ़ियाँ ना चढ़ने की, सबसे पहले आप भगवान शिव का आश्रय लेते हैं जी। वो आपको रामकृष्ण तक पहुंचाते हैं, फिर आप रामकृष्ण का आश्रय लेते हैं, और मुझे लगता है कटाक्ष हो जाता है, कृपा हो जाती है। योग्यता तब भी नहीं आती है। बिना योग्यता के इस रस में मात्र एक योग्यता आपकी हो, समर्पण, शरणागति। यहाँ पर सरेंडर होकर ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आपका संबंध स्थापित हो जाए, आप सरेंडर हो जाएं, तो जो चीज़ें आप अपने पुरुषार्थ से नहीं प्राप्त कर सकते थे, वो आपको सहज मिल जाती हैं। और मुझे लगता है कि वही कृपा है जो हम लोग इस विषय में चर्चा भी कर रहे हैं। वो निकुंज रस, जिस रस में प्रवेश करने के लिए कोई भी योग्य नहीं है। भगवान शिव, आपने सुना होगा, रास में गोपी बनकर आते हैं। हमारे वृंदावन में दर्शन होता है गोपेश्वर महादेव, लेकिन वो इस वृंदावन जो दृष्टिगोचर वृंदावन है, और प्रत्यक्ष रूप से जो यहाँ का वृंदावन, उस रास में जो प्रभु लीलास्पद करते हैं, रास विलास करते हैं, उसमें श्री एक का ही पुरुष का प्रवेश हुआ, वो भी गोपी बन करके। लेकिन वो जो नित्य निकुंज है, जहाँ नित्य लीला ये संपादित हो रही है, कोई ऐसी थोड़ी आए कृष्ण लीला करके चले गए, नहीं, राम आए लीला करके चले गए, नहीं, ये नित्य लीला है। आज इस विज्ञान को समझ रहा है पूरा विश्व कि अलग डायमेंशन भी है, अलग दुनिया भी है। पहले तो मानता भी नहीं था, अब मल्टी यूनिवर्स की चर्चा कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। जो लीला यहाँ हो रही, किसी और भी यूनिवर्स में वैसी लीला हो रही है। आपकी इस यूनिवर्स में रामकृष्ण प्रत्यक्ष लीला करते हैं, फिर उनका यूनिवर्स बदल जाता है, वो कहीं और लीला कर रहे होते हैं। इसलिए आप कोई भी कहानी, कोई भी पुस्तक जब आप पढ़ते हैं तो पुरानी हो जाती है, लेकिन आज तक नित्य नवीन है कृष्ण लीला, नित्य नवीन है राम लीला, नित्य नित्य हैं हमारे श्याम सुंदर, उनकी लीला। और जब हम लोग उस स्थिति में आते हैं कि हमारे पास ये पावर आ जाती है कि हम यूनिवर्स चेंज कर सकते हैं,
तो हम उस लीला को देख भी पाते हैं। ये केवल भाव की नहीं, मैं विज्ञान की भी चर्चा कर रहा हूँ। आप यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो ये यूनिवर्स जो ट्रैवलर हैं वो कौन है पता है? तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, ये जितने रसिक वृंद जो नित्य निकुंज में सीधे प्रवेश कर रहे हैं, ये टाइम ट्रैवलर हैं। ये मल्टी यूनिवर्स को ट्रेवल करके उस रस में प्रवेश कर जा रहे हैं, उस लीला में प्रवेश कर जा रहे हैं। आने वाला समय स्वीकार करेगा, ये अभी से स्वीकार करने लगा है। पूरा पूरा वैज्ञानिक है, भाव भी वैज्ञानिक है। अब आप विचार करिए, जब आप बताइए कि रामायण जब श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, आप भाव से आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा तुलसीदास जी ऐसा लिख रहे हैं जैसे वो वहाँ खड़े हों, है ना, सारी लीलाओं को देख रहे हों। कहानी की तरह नहीं लिखा उन्होंने देख करके लिखा है। तो वो जब देख रहे हैं तो कहाँ से देख रहे हैं? वो यूनिवर्स ट्रैवल करके ही देख रहे हैं। इसलिए आप रामचरितमानस में कथा आई, नित्य लीला चल रही है ना, अनेक डायमेंशन में चल रही है। तो किसी डायमेंशन में भगवान शिव जा रहे हैं, तो श्री राम जी को लीला करते हुए रोते हुए देख रहे हैं, तो सती जी का मोह होता है। उसके बाद फिर रामचरित्र फिर से उत्पन्न होता है। तो इसीलिए रामायण शतकोटि अपारा, अनेक, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन की, इसलिए कभी कभी हमारे पुराणों में लोगों को मिलता है कि कहीं लीला कुछ अलग है, कहीं लीला कुछ अलग है, तो फिर वो प्रश्न उठाते हैं, नहीं नहीं आप ही के पुराणों में वो विरोधाभास है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो शास्त्र हैं ये सारे डायमेंशन के एकमात्र स्रोत हैं। ये अलग अलग डायमेंशन के अलग अलग शास्त्र नहीं है। शास्त्र नित्य हैं, वो वही हैं, सारे डायमेंशन के लिए एक हैं। तो उसी को बस समझा जा सकता है तो केवल गुरु सानिध्य से, जो वो ट्रैवल कर रहा हो। बिल्कुल। और वो गुरु तत्व ही परमात्मा है। तो ये सब निकुंज की लीलाएं चल रही हैं।